नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 3 मार्च की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान, ए टीम बनकर लड़ेगी, ना कि बी टीम। गांधी मैदान से गूंजा बदलाव का नारा, भाकपा माले का बदलो बिहार महाजुटान। बिहार बजट से पहले तेजस्वी की बड़ी मांग, जेडीयू का करारा पलटवार। बिहार बजट पर सियासत गरम, तेजस्वी ने की फ्री बिजली और महिलाओं को भत्ता देने की मांग। गिरिराज सिंह का लालू पर हमला, क्या लूट और फिरौती ही है आपका विकास मॉडल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान, ए टीम बनकर लड़ेगी, ना कि बी टीम। जी हां, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव हो गई है। प्रदेश प्रभारी कृष्णा लवरू 13 दिनों में तीसरी बार पटना पहुंचे हैं और महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को साफ संदेश दे दिया है कि कांग्रेस बी टीम बनकर नहीं बल्कि ए टीम बनकर चुनाव लड़ेगी। पार्टी का फोकस प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर है और उनके इस बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है और महागठबंधन के अंदर नए समीकरण बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में ई केवाईसी ना कराने पर 50,000 खाता धारक हुए ठगी के शिकार। जी हां, बिहार में ई केवाईसी लंबित रहने के कारण 50,765 खाता धारक वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। ठगी की रकम 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। इन सभी ने डाक विभाग से शिकायत की है। जांच में सामने आया कि इन खातों का ई केवाईसी अपडेट नहीं था। डाक विभाग के मुताबिक अभी भी 40 लाख इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाता धारकों का ई केवाईसी लंबित है। जी हां, जिससे वित्तीय जोखिम बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में गेहूं खरीद की तैयारी, एमएसपी में 150 रुपए की बढ़ोतरी। जी हां, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद को लेकर देश भर में बहस जारी है। वहीं बिहार सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सरकार ने खरीद की तिथि और क्रय केंद्रों की जानकारी जारी कर दी है। इस साल किसानों को राहत देते हुए गेहूं का एमएसपी पिछले साल की तुलना में 150 रुपए बढ़ाया गया है, जिससे प्रदेश के किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। अगली खबर की ओर। जनसुराज विस्तार कार्यक्रम, बिहार में बदलाव की नई मुहिम। जी हां, जनसुराज पार्टी ने बिहार में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को गति देने के लिए जनसुराज विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगले 100 दिनों में रोज 1500 जनसुराज संवाद के तहत गांव पंचायतों में बैठक आयोजित की जाएगी। इस अभियान से जनता को जागरूक करने और संगठन को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर बैठक में कम से कम 50 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे प्रदेश भर में जनसुराज की पकड़ और मजबूत हो सके। हैं अगली खबर की ओर। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का नया नियम, खाली पदों पर मिलेगी प्राथमिकता। जी हां, बिहार सरकार ने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को ट्रांसफर पोस्टिंग की तर्ज पर करने का फैसला लिया है। जी हां, शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। अब शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति केवल उन विद्यालयों में होगी जहां एक भी शिक्षक नहीं है। जी हां, यह प्रक्रिया बीपीएससी और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पूरी होने के बाद शुरू की जाएगी। जी हां, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश सरकार हमारी नकल कर रही है, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। जी हां, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार उनकी नीतियों की नकल कर रही है, लेकिन सही तरीके से लागू नहीं कर पा रही। तेजस्वी ने कहा, हमने बहन सम्मान योजना बनाई थी, अब सरकार ने इसे कॉपी कर लिया है, लेकिन आर्थिक मदद देने में कंजूसी कर रही है। जी हां, उन्होंने कहा, क्या नीतीश सरकार वाकई तेजस्वी की योजनाओं की नकल कर रही है या यह सिर्फ एक सियासी वॉर है। जी हां, बिहार की राजनीति में घमासान तेज होता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी के खटारा सरकार बयान पर जेडीयू को पलटवार, बताया ट्विटर बबुआ। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश सरकार को खटारा बताने पर जेडीयू ने करारा जवाब दिया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी को ट्विटर बबुआ करार देते हुए कहा है कि वे राजनीतिक रूप से बेचैन है, क्योंकि उनके नेतृत्व को खुद महागठबंधन भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में राजद की हार का जिक्र करते हुए कहा कि 4 सीटों तक सिमटने के बावजूद तेजस्वी यादव सबक नहीं ले पा रहे हैं और केवल बयानबाजी कर रहे हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपालगंज में पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप, फायरिंग में युवक घायल। जी हां, गोपालगंज जिले के मीरागंज नगर में पार्किंग को लेकर मामूली विवाद अचानक हिंसक हो गया और कई राउंड फायरिंग हुई। इस घटना में दिग्विजय सिंह कुशवाहा नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हां, हालात नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया है। वारदात मीरगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 की बताई जा रही है, जहां सुबह सुबह चली गोलियों ने इलाके में दहशत फैला दी है। जी हां, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2025 से पहले जेडीयू बीजेपी में भगदड़, महागठबंधन होगा मजबूत, अजीत शर्मा। जी हां, बिहार की सियासत में 2025 चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जेडीयू और भाजपा में भगदड़ मचने वाली है। कई नेता कांग्रेस और महागठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं। जी हां, उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ये तंज कसा है और साथ ही कहा है कि भाजपा सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही है और 2025 में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। जी हां, साथ ही उन्होंने नीतीश को महागठबंधन में आने की अपील करते हुए कहा है कि अगर वे वाकई बिहार का विकास करना चाहते हैं तो कांग्रेस और सहयोगी दलों के साथ आ जाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू यादव का बड़ा दावा, 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रविवार को जहानाबाद के मीरा बीगत टेंपल सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत सहयोगी डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 में बिहार में सरकार बनने का दावा करते हुए कहा है कि जनता पूरी तरह से राजद के साथ है। साथ ही लालू यादव के आगमन पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और नारेबाजी की। जी हां, सभा के दौरान उन्होंने राजद की मजबूती और आगामी चुनाव में जीत का भरोसा जताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिरिराज सिंह का लालू पर हमला, क्या लूट और फिरौती ही है आपका विकास मॉडल? जी हां, गया में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया है, असली मुद्दों से भाग रहे हैं। उन्होंने राज्य शासनकाल को याद दिलाते हुए कहा कि उस दौर में गाड़ियों की लूट और अपराध चरम पर था। गिरिराज ने दावा किया कि बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है, सड़कें बनी है, पुलों का जाल बिछा है और टेक्सटाइल हब के रूप में कायाकल्प हो रहा है। उन्होंने लालू यादव के डीएनए पर तंज कसते हुए कहा कि उनके लिए रोजगार का मतलब सिर्फ लूट, आगजनी और फिरौती है, लेकिन बिहार अब विकास की राह पर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बजट पर सियासत गर्म, तेजस्वी ने की फ्री बिजली और महिलाओं को भत्ता देने की मांग। जी हां, नीतीश सरकार अपने कार्यकाल में का अंतिम बजट पेश करने जा रही है, जिसे चुनावी बजट माना जा रहा है। इसमें बिहार के विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए जाएंगे। जी हां, कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए 2500 प्रति माह देने की मांग की है। जी हां, उनके इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। अब सबकी नजरें सरकार के बजट पर टिकी हुई हैं कि क्या ये मांगे पूरी होंगी या नहीं। हैं अगली खबर की ओर। बिहार बजट से पहले तेजस्वी की बड़ी मांग, जेडीयू का करारा पलटवार। जी हां, बिहार में सोमवार यानी आज वित्त मंत्री सम्राट चौधरी राज्य का अंतिम बजट पेश करेंगे, जिसे लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट फ्री बिजली समेत कई मांगे सरकार के सामने रखी, जिस पर जेडीयू ने पलटवार किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी की प्री बजट डिमांड पर तंज कसते हुए लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई। जी हां, बजट से पहले ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांधी मैदान से गूंजा बदलाव का नारा, भाकपा माले का बदलो बिहार महाजुटान। जी हां, पटना के गांधी मैदान में रविवार को भाकपा माले के बदलो बिहार महाजुटान में बिहार में परिवर्तन का संकल्प लिया गया है। पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आंदोलनकारी ताकतों की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि अगर सब मिलकर लड़ें तो बिहार में बदलाव जरूर आएगा। जी हां, उन्होंने झारखंड में भाजपा को रोकने का उदाहरण देते हुए ऐलान किया कि बिहार भी इस लड़ाई में पीछे नहीं रहेगा। जी हां, इस महाजुटान से बिहार की राजनीति में नई हलचल मच गई है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में ई ग्राम कचहरी से गांवों को डिजिटल न्याय पारदर्शिता की नई मिसाल। जी हां, बिहार सरकार ने न्याय व्यवस्था को त्वरित और पारदर्शी बनाने के लिए ई ग्राम कचहरी पोर्टल लागू किया है, जिससे गांवों के लोगों ने ऑनलाइन मामले दर्ज करा सकते हैं। जी हां, यह पहल देश में अपनी तरह की पहल है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 अक्टूबर 2024 को की थी। जी हां, अब तक 15,559 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 8,148 दीवानी और 7,411 फौजीदार मामले शामिल हैं। जी हां, इनमें से 2,636 मामलों का निपटारा कर न्याय सुनाया जा सकता है।
जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आई है। जी हाँ, बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।